नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाभाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए हमने अपने पूर्व की वीडियो में देखा कि किस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र में विषादग्रसित हो जाता है। वह श्री कृष्ण की शरण लेता है और उन्हें उपदेश देने का निवेदन करता है। श्री कृष्ण उसे अनेकों प्रकार से आत्म तत्व के विषय में ज्ञान देते हैं। साथ ही कहते हैं कि यदि तुम करुणावश इस युद्ध का त्याग कर दोगे तो सर्वत्र तुम्हारी अप्रसिद्धि होगी। तुम्हारे शत्रु पक्ष, तुम्हारे स्वजन तुम्हारी कायरता को लेकर के अनेक प्रकार के अकथनीय वचन कहेंगे और ये तुम्हारी अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होगी। अतः इन सभी का विचार करके तुम जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सभी में समभाव रह करके तुम युद्ध करो और इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण यहाँ पे निष्काम कर्म करने हेतु अर्जुन को प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इह इस संसार में अभिक्रम नाशो न अस्ति, कि निष्काम रूप से जो भी कर्म प्रारंभ किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, निष्काम भाव से कर्म करने पर उसका कोई विपरीत परिणाम भी प्राप्त नहीं होता है। स्वल्पम अस्य धर्मस्य, और इस धर्म का स्वल्पम थोड़ा सा भी पालन किए जाने पर महतो भयात त्रायते, वह महान भय से हमारी रक्षा करता है। निष्काम भाव का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। निष्काम कर्म योग है यहाँ पर कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो भी युद्ध कर रहे हो या किसी प्रकार का कोई भी कर्म कर रहे हो तो वह निष्काम भाव से करें, उसके फल के प्रति तुम कामना मत रखिए। तुम उसे केवल अपना कर्तव्य मान करके उस परम तत्व को अर्पित करते हुए केवल अपना कर्म करें, उस फल के प्रति अपने मन में कोई आसक्ति न रखें। और इस प्रकार जब निष्काम भाव से कोई कर्म प्रारंभ किया जाता है तो नाशो नास्ति, वह कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं आती है। और यदि वह कार्य यदि अपूर्ण भी रह जाए तो वह कभी नष्ट नहीं होता है और अपने पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप वह अपने नवीन जन्म में भी निष्काम भाव से कर्म करता रहता है। प्रत्यवायो न विद्यते, निष्काम भाव से जब कोई कार्य किया जाता है तो उसका कोई विपरीत परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि कर्मफल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। कर्मफल चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, वह उस मनुष्य को कभी पीड़ित नहीं करता है, क्योंकि कर्मफल के प्रति उसके मन में कोई आसक्ति नहीं है। तो कभी भी निष्काम भाव से किए हुए कर्म का विपरीत परिणाम नहीं होता है। स्वल्पम अस्य धर्मस्य, और इस निष्काम भाव से जो कर्म करने का धर्म है यदि उसका पालन किया जाए तो महतो भयात त्रायते, वह
महान भय, महान भय से अर्थ है यहाँ पे जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है, पुनर्जन्म इत्यादि जो चक्र है, उस चक्र से यह निष्काम भाव से किया गया कर्म त्रायते, हमारी रक्षा करता है। क्योंकि कर्मफल के प्रति आसक्ति नहीं है, अतः कर्मफल को भोगना हमारे लिए अनिवार्य नहीं होता। और जब कर्मफल हमें भोगना नहीं है तो हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधते नहीं हैं। तो इस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करने पर स्वल्पम, यदि थोड़ा सा भी कर्म यदि किया जाए तो महतो भयात, हम जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र हैं उसके महान भय से हमारी रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म किया जाए, न तो वह नष्ट होता है, न कभी विपरीत परिणाम देता है, और साथ ही जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त भी करता है। इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुशाखा अनंत्याश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अब यहाँ पर निष्काम कर्म करने वाले और सकाम कर्म करने वाले दोनों की बुद्धि का जो भेद है, अंतर है, उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि दोनों में क्या भेद है। कहते हैं, हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के नंदन, हे पुत्र अर्जुन, व्यवसायत्मिका जो व्यवसायत्मिका निश्चयात्मक बुद्धि हैं, एकह वह एक होती हैं, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, और जो अव्यवसायी नाम हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि बहुशाखा अनेक शाखाओं वाली, अनेक भेद वाली, और अनंताश्च और अनंत होती हैं, जिनका कभी अंत नहीं होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, क्योंकि वह उस कर्म के फल से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त है। वह कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता है और अपना संपूर्ण कर्म उस परम तत्व परमात्मा को अर्पित करता है। अतः उसकी बुद्धि निश्चित होती है, कर्मफल की आसक्ति नहीं है, और संपूर्ण कर्मों को मात्र अपना कर्तव्य मानते हुए करता है। किंतु अव्यवसायी नाम, जो मनुष्य सकाम कर्म करते हैं, किसी फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि बहुशाखा अनेकों प्रकार की होती है, क्योंकि उनका लक्ष्य कर्म फल है। अतः वह अनेक प्रकार से कर्म करते हुए उस फल को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि एक क्रिया के द्वारा फल प्राप्त नहीं हुआ तो वो दूसरी क्रियाएं करेंगे, और इस प्रकार से कर्म फल की प्राप्ति के लिए वह अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। अनंताश्च, और ये जो कामनाएं हैं, कर्म फल हैं, वो अनेक प्रकार के हैं। अतः उनकी क्रियाएं, उनकी बुद्धि भी अनंत होती हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता है। तो इस प्रकार जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है मनुष्य, उसकी बुद्धि निश्चित है, वह अपने संपूर्ण कर्मों को कर्तव्य रूप में देखता है और परम तत्व परमात्मा को अर्पित कर देता है। किंतु जो अव्यवसायी नाम है, जो कर्म फल की इच्छा कर रहे हैं, सकाम कर्म करते हैं, वह अनेकों क्रियाओं के द्वारा अपने उस काम को, अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। और चूंकि कामनाएं अनंत हैं, अतः उनकी क्रियाएं भी अनंत हैं और उनकी बुद्धि भी अनंत भागों में विभाजित रहती हैं। इससे आगे यहाँ
हम पद्य संख्या 3 और 4 दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ न अन्यद अस्ति इति वादिनः कामात् मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति। कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, कामात् मानः, कामनाओं की इच्छा करने वाले, कर्म फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखने वाले, वेदवाद रताः, जो वेदों में कहे गए वचनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, स्वर्गपरा, जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे न अन्यद अस्ति इति वादिनः, और इस स्वर्ग के सुख से बढ़कर अन्यद न अस्ति, अन्य कोई भी नहीं है, इति वादिनः, ऐसा कहने वाले। अविपश्चितः, जो अविवेकी जन है, जो ज्ञान से रहित मनुष्य हैं, वे सभी जन्म कर्म फल प्रदान, पुनर्जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, जिसमें अनेक क्रियाओं की बहुलता है, अत्यधिकता है, ऐसी इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, इस प्रकार की पुष्पित, शोभा देने वाली, आकर्षित करने वाली वाचम वदन्ति, वाणी को निरंतर कहते हैं। यहाँ पे स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जो मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए वेदों में कहे गए अनेक प्रकार के कर्मों को निरंतर करते रहते हैं, उनके विषय में यहाँ पर कहा गया है कि जो मनुष्य कामात् मानः, कामनाओं में आसक्त हैं, अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं को, ऐश्वर्य को, भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, वेदवादरता, वो वेदों में कहे गए वेदों में कहे गए फल प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाएं हैं उनके प्रति आसक्त रहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में क्या कहा गया है, कौन से कर्म कहे गए हैं, और स्वर्गपरा, उनकी मात्र इच्छा स्वर्ग प्राप्ति की होती है, वह स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और इस प्रकार से वो कहते हैं कि न अन्यत अस्ति इति, कि स्वर्ग सुख से बढ़कर या सांसारिक भोगों और ऐश्वर्य से बढ़कर के अन्यद न अस्ति, और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात वो उस परम तत्व परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं और केवल स्वर्ग इत्यादि की ही कामना करते रहते हैं। वेदों में वर्णित अनेक प्रकार के स्वर्ग प्राप्ति की जो क्रियाएं हैं उसमें वह श्रद्धा रखते हैं। अविपश्चितः, ऐसे लोग अज्ञानी हैं जो कि मात्र स्वर्ग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग जन्म कर्म फल प्रदान, पुनर्जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली, जो भी वेदों में यज्ञ आदि क्रियाएं बताई गई हैं, स्वर्ग प्राप्ति हेतु जो भी ज्योतिषोम इत्यादि जो यज्ञ बताए गए हैं, ये संपूर्ण यज्ञ पुनर्जन्म रूपी कर्म फल प्रदान करते हैं कि यज्ञ के परिणाम स्वरूप जो भी कर्म फल प्राप्त हैं उसको भोगने के लिए मनुष्य को पुनर्जन्म लेना होता है। क्रिया विशेष बहुलाम, और उसमें अनेक प्रकार की यज्ञ, पूजा, हवन, आहुति इत्यादि अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी
इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, और यज्ञों में वर्णित पुष्पिताम शोभित होने वाली, जो सामान्य जन को, अज्ञानी मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं, ऐसे सुंदर वचनों को वह निरंतर कहते रहते हैं। अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के लिए वह वेदों में वर्णित अनेक प्रकार की यज्ञ आदि क्रियाओं को करते रहते हैं और स्वर्ग प्राप्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अविपश्चितः, ऐसे सभी जन अज्ञानी हैं। फिर इससे आगे कह रहे हैं, भोगै ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरीत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। पूर्व पद्यों से ही आगे कहते हैं, तया अपरीत चेतसाम। तया अर्थात पूर्व में जो वेदों में उल्लेखित स्वर्ग प्रदान करने वाले जो वचन है, वाणी है, उस वाणी के द्वारा अपरीत चेतसाम, जिनका हृदय, जिनका चित्त अपरीत, अपहरण कर लिया गया है, अर्थात जिनका चित्त उन वाणियों के प्रति आकर्षित हो चुका है। भोगै ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, और जो भोग आदि ऐश्वर्य में हमेशा प्रसक्त हैं, लगे हुए हैं, ऐसे लोगों में व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते, उनमें किसी भी प्रकार की व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मक जो उनकी बुद्धि है, समाधौ न विधीयते, वह समाधि में, उस परम तत्व परमात्मा में कभी भी उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मक नहीं होती है, क्योंकि उनका चित्त स्वर्ग आदि प्रदान करने वाली, भोग ऐश्वर्य प्रदान करने वाली वेदों में वर्णित क्रियाओं विशेष से युक्त जो सुंदर वचन हैं, उनके प्रति आकर्षित हो चुका है। वह सदैव भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने में लगे रहते हैं, जो स्वर्ग प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं और उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा विचार करते हैं। उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका कभी भी निश्चयात्मक नहीं होती है, क्योंकि कामनाएं अलग हैं, अतः बुद्धि भी अलग है। कामनाएं अनंत हैं, अतः बुद्धि भी अनंत होती हैं। समाधौ न विधीयते, और समाधि का तात्पर्य है परम तत्व परमात्मा। उस परमात्मा में कभी भी उनकी बुद्धि निश्चित नहीं होती है, उनकी बुद्धि निरंतर परिवर्तित होती रहती है और उस बुद्धि के फलस्वरूप वह पुनर्जन्म रूपी कर्म फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। वह निष्काम बुद्धि और सकाम बुद्धि दोनों में ही भेद बताते हैं कि निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता, कभी उसका कोई विपरीत परिणाम नहीं मिलता, और निष्काम भाव से कर्म करने पर जन्म मृत्यु रूपी चक्र से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक है वह एक है, निश्चित है, उस परम तत्व में लगी हुई है। किंतु जो अनिश्चयात्मक बुद्धि है, जो सकाम कर्म कर रहे हैं, उनकी बुद्धि अनेक भेद वाली तथा अनंत होती हैं। क्योंकि कामनाएं अनंत हैं, अतः बुद्धि भी अनंत होती हैं। ऐसे सकामी मनुष्य स्वर्ग प्रदान करने वाली और पुनर्जन्म रूपी कर्मफल प्रदान करने वाली, भोग ऐश्वर्य प्रदान करने वाली वेदों में वर्णित सुंदर वचनों को निरंतर कहते रहते हैं
और स्वर्ग सुख से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ऐसा वह मानते हैं। जिन मनुष्यों का हृदय ऐसे सकाम वचनों से युक्त हो जाता है, वह निरंतर भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं और उनकी बुद्धि कभी भी उस परम तत्व परमात्मा में निश्चित नहीं होती है। वह निरंतर इस जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं और परमात्म तत्व को वह प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।